दोस्तों, आज राष्ट्रगीत वंदे मातरम का 150वां दिन मनाया जा रहा है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि क्योंकि इस गीत के टुकड़े कर दिए गए और जिस प्रकार से इसको अडॉप्ट किया गया राष्ट्रगीत के रूप में, केवल इसके पहले 2 स्टैंज़ा लिए गए, वो हमारे राष्ट्र के विभाजन को भी प्रतिबिंबित करता है। आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम की भावना ने पूरे राष्ट्र को प्रकाशित किया था, लेकिन दुर्भाग्य से 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को, उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। अब ये बात देखी जाए तो इसी बात को आज बहुत सारे चैनल्स पे डिबेट किया जा रहा है और कई लोग ऐसी मांग कर रहे हैं कि ये हिंदू अस्मिता से जुड़ा हुआ है, तो इस पूरे गीत को गाया जाना चाहिए। अब थोड़ी हम इसकी पृष्ठभूमि देख लें। ये वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था और ये आनंद मठ नाम के उपन्यास का एक भाग था। अब आनंद मठ उपन्यास, इसकी थीम क्या थी, इसकी कहानी क्या थी? इसकी कहानी थी कि कुछ क्रांतिकारी, जिनको संतान कहते थे, वो राजा के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, राजा के शासन से मुक्ति पाने के लिए, और उन्होंने इस गीत का उपयोग किया। और ये कहानी आगे ऐसे चलती है, जो शुरू का आनंद मठ आया था, अभी उसे शायद बदल दिया गया है। शुरू में ये था कि ये संतान जो क्रांतिकारी थे, ये अपने काम में सफल होते हैं और मुसलमान राजा के राज्य का अंत होकर ब्रिटिश राज आ जाता है, उसको एक सफलता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो आप देख लीजिए उपन्यास का टोन क्या था, उसका तरीका क्या था और किस प्रकार से ये उपन्यास सामने आया। खैर, बाद में चलकर वंदे मातरम, ये जो इसका ये स्लोगन है, राष्ट्रीय आंदोलन में इसका कई जगह उपयोग हुआ। राष्ट्रीय आंदोलन में जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम, इस प्रकार के नारे लगते थे। केवल एक ही नारा नहीं था जो उस समय लगता था। खैर, फिर जब मौका आया कि हमारी संविधान सभा को इस बात का फैसला करना था कि नेशनल एंथम क्या होगा, क्योंकि नेशनल एंथम तो हर देश का होना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस में, दूसरे देशों में जब भी हमारे देश का कुछ ये होता है, तब उसकी ट्यून बजाई जाती है। तो इसी के पहले 1937 में मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि ये वंदे मातरम गीत, ये एक सांप्रदायिकता का प्रतीक है, ये एक हिंदू राष्ट्रवाद का प्रतीक है, इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। खैर, उन्होंने जिस भी संदर्भ में कहा हो, वैसे भी वो अलग पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। और फिर बाद में संविधान सभा के सामने ये चुनौती आई कि राष्ट्रगीत, नेशनल एंथम। अब यहाँ 2 चीज़ों का फ़र्क समझ लीजिए। एक है नेशनल एंथम यानी राष्ट्रगान, और दूसरा है राष्ट्रगीत। ये दोनों महत्वपूर्ण हैं, पर नेशनल एंथम, राष्ट्रगान, इसका महत्व सर्वोपरि है और जगह-जगह दूसरे देशों में भी भारत को प्रतिनिधित्व करने के लिए इसी को बजाया जाता है। तो अब विवाद ये आया कि कौन सा गीत इसके लिए चुना जाए। एक तरफ से दबाव था कि वंदे मातरम को इसके लिए रखा जाए। अब वंदे मातरम पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी और ख़ास तौर से जवाहरलाल नेहरू, उन्हें याद था कि मोहम्मद अली जिन्ना ने इस गीत पर अपना विरोध जताया था। तो उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर, ये जो कई लोग कह रहे हैं उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ, उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर जी से इसके बारे में बात की, इस पे चर्चा की। तो गुरुदेव का कहना था, रविन्द्रनाथ टैगोर का कहना था कि इसके पहले 2 स्टैंज़ा जो हैं, वो तो एक सामान्य तौर पे हैं, वो पूरे देश की वंदना करते हैं। उसके बाद के जो पूरे स्टैंज़ा हैं, बाद का पूरा जो गीत है, वो हिंदू इमेजरी यानी एक हिंदू धर्म के आधार पे उसी का गुणगान,
हिंदू देवी-देवताओं का गुणगान, ख़ास तौर से दुर्गा का प्रतीक, लक्ष्मी, सरस्वती की वंदना उसमें है। तो ये गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की राय थी। तो फिर जब संविधान सभा में नेशनल एंथम कमेटी, अब ये कोई नेहरू का अकेले का निर्णय नहीं था, क्योंकि आज ये पूरी बात नेहरू पे ला दी जा रही है। संविधान सभा थी, संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान पर चर्चा की, बनाया, तो उसमें एक सॉन्ग कमेटी थी, नेशनल एंथम कमेटी, जिसमें कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी और बी.आर. अम्बेडकर के अलावा और भी कोई लोग थे। अब इन्होंने इस पर चर्चा की, तो चर्चा में 3 गाने मुख्य रूप से सामने आए नेशनल एंथम के लिए। तो पहला जो गीत आया था वो था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। पहला मतलब उस सेंस में नहीं, ये 3 गीतों के बीच में चर्चा हुई। अब ये गीत भी बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा है, पर इस गीत के लिखने वाले सर मोहम्मद इकबाल, तो ये इस गीत को राष्ट्रगीत के लिए, नेशनल एंथम के लिए अडॉप्ट करना एक थोड़ा-सा संकट पैदा कर सकता था। दूसरा, वंदे मातरम के बारे में चर्चा की गई, तो वंदे मातरम के बारे में देखा गया, हम तो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बना रहे हैं, ये केवल हिंदुओं का राष्ट्र नहीं है, ये सब लोगों का राष्ट्र है। यही फ़र्क है जो हिंदू महासभा आरएसएस की विचारधारा और राष्ट्रीय आंदोलन की विचारधारा, गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस वगैरह की विचारधारा में यही फ़र्क था। ये लोग पूरे देश में सभी धर्मों का बराबरी से आदर करना चाहते थे, और जैसे इस्लाम में, वैसे तो अल्लाह के अलावा और किसी की इबादत करने की मंजूरी नहीं है। फिर भी उन्होंने कहा कि भाई पहले 2 गीत तो जनरली इस पे हमारे देश के बारे में ही हैं। तो वंदे मातरम के पहले 2 स्टैंजा को राष्ट्रगीत के लिए स्वीकार किया गया, नेशनल एंथम के लिए नहीं, राष्ट्रगान के लिए नहीं। फ़र्क समझिए, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, नेशनल एंथम ये हर देश में हमारा प्रतिनिधित्व करेगा, इस पर म्यूज़िक बनेगा, इस पर बैंड बनेगा, और राष्ट्रगीत भारत में अलग-अलग मौक़ों पर वंदे मातरम के पहले 2 स्टैंजा गाए जाएंगे। और जनगण मन का जो मुख्य रूप से चुनाव किया गया नेशनल एंथम के लिए, उसके पीछे एक कारण भी था। कारण ये था कि इसमें पूरे भारत की विविधता को अच्छे से दर्शाया गया था। ये हमारी जो अलग-अलग यहाँ सभ्यताएं, संस्कृतियां, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, यानी एक पूरे तौर से देश का एक प्रतिनिधित्व करता था। और दूसरा एक कारण ये भी था कि इस पर जो म्यूज़िक ट्यून बनाई थी, वो काफ़ी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, कैची थी, आकर्षक थी, और वो 52 सेकंड्स की वो ट्यून सर्वोपरि सर्वमान्य की गई। तो वंदे मातरम का जो पिछला हिस्सा नहीं रखा गया, उसका कारण ये नहीं था कि कोई उसके के प्रति एक भावना थी, प्रेजुडिस था या कोई पूर्वाग्रह था। कारण एक सरल था, वो पूरा गीत ये हिंदू परंपराओं में हिंदू धर्म के आधार पे था, इसलिए पहले जो स्टैंजास को राष्ट्रगीत के लिए स्वीकार किया गया। और जहाँ तक राष्ट्र विभाजन का सवाल है, राष्ट्र विभाजन का इससे कोई संबंध ही नहीं है, क्योंकि राष्ट्र विभाजन जो हुआ उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अंग्रेज़ों की फूट डालो और राज करो की नीति, दूसरी तरफ से मुस्लिम राष्ट्रवाद की मुस्लिम पाकिस्तान की मांग, और हिंदू महासभा और आरएसएस की हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा, जो इस देश को हिंदू राष्ट्र मानता है। इन 3 चीज़ों के टकराव से भारत का विभाजन हुआ। उसका वंदे मातरम गीत के पहले 2 हिस्से को चुनने के साथ कोई भी संबंध नहीं है। तो एक और मौका लिया जा रहा है जिसमें नेहरू को बदनाम किया जाए और हिंदू राष्ट्रवाद की विचारधारा को वंदे मातरम के रूप में सामने लाकर प्रस्थापित करने की कोशिश की जाए। वंदे मातरम गीत का बहुत आदर होना चाहिए, पर केवल पहले 2 स्टैंजा का, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमारी संविधान सभा ने जिस प्रकार से स्वीकार किया, यह हमारी संविधान सभा के निर्णय का भाग था, उस रूप से हम इसे स्वीकार करें, और केवल नेहरू पर लांछन लगाने की जो प्रक्रिया है उस पर बहकर हम ये न कहें कि भाई ये गीत तो केवल नेहरू ने जिन्ना के कहने पर इसके पिछले भाग को हटा दिया। ये बिल्कुल गलत है। ये संविधान सभा का निर्णय था, नेशनल सॉन्ग कमेटी का निर्णय था, पर हाँ, इसमें नेहरू की एक ही भूमिका थी, क्योंकि वो बाद में अंतरिम प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने इसके बारे में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर से चर्चा की थी, क्योंकि उस समय
देश में जो साहित्यिक व्यक्ति थे, उसमें गुरुदेव तो सबसे ऊपर थे, इसीलिए उनसे चर्चा की गई और उन्होंने ही कहा कि इसके दो स्टैंज़ा राष्ट्रगीत के लिए उचित है। तो इसके आधार पे जो लोग नफ़रत फैला रहे हैं, वो बहुत गलत है और जो इस प्रकार के बयान हैं कि राष्ट्रगीत इसको तोड़ा गया, इसीलिए देश का विभाजन हुआ, वो भी गलत है और इस पर और प्रकार के पूर्वाग्रह लगाना, वो भी गलत है। खैर, हिंदू राष्ट्रवाद अपने तरीकों से बाज नहीं आएगा और बार-बार कोशिश करेगा कि खुद की विचारधारा को समाज पे लादने की बात करे। हम जन गण मन को नेशनल एंथम और वंदे मातरम के पहले 2 स्टैंज़ा को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार करके उनका आदर करें और उसी आधार पे हम अपने देश को आगे ले चलने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।